महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित में सावधान होकर कर्मों में रत नहीं होंगे तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि लोग सभी प्रकार से उनके ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उनके जीवन काल में तो ऐसा शायद ही होता होगा। यदि उनकी ही बात चलती तो धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि उनके विरुद्ध आचरण नहीं करते। दुर्योधन की भरी सभा में श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लाए थे। वे महाभारत युद्ध को टालना चाहते थे, पर दुर्योधन ने अपने सभी सभासदों के समक्ष उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। फलतः महाभारत युद्ध हुआ और हजारों लाखों मृत्यु के घाट उतरे। कितने परिवार तबाह हो गए। उन्होंने कर्ण को एकांत में ले जाकर उनके जन्म का भेद बताया था और कहा था कि तुम वस्तुतः पांडवों के ज्येष्ठ भाई हो। तुम दुर्योधन के साथ व्यर्थ ही लगे हो। तुम्हारे बल पर ही वह युद्ध रचने को कटिबद्ध है। तुम उसका साथ छोड़कर पांडवों से आ मिलो। युधिष्ठिर धर्मावतार हैं। सारी बातें जानने पर वे तुम्हें अग्रज के रूप में स्वीकार करेंगे। तुम ही हस्तिनापुर के अधिपति होंगे। किंतु कर्ण ने भी श्री कृष्ण की बात कहाँ मानी थी। वह दुर्योधन का साथ छोड़ने को प्रस्तुत नहीं हुआ। महाभारत होकर रहा। इसके दुष्परिणाम ऊपर दिए जा चुके हैं। श्री कृष्ण का निहितार्थ स्पष्ट किया जा सकता है जब उन्होंने कहा कि सभी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि वे पहले पहल धरती पर नहीं आए थे। वे श्री विष्णु भगवान के अवतार थे। उनके पहले त्रेता युग में श्री विष्णु भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया था। आज भी रामचरित्र का आचरण कर लोग अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। जब श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उनकी गीता लोगों के मार्गदर्शन का कितना बड़ा साधन है। यूँ ही गीता को जीवन दर्शन नहीं माना जाता है। गीता जीने की कला सिखाती है। गीता के प्रेमी देश ही नहीं विदेशों में भी भरे पड़े हैं। इस तरह श्री कृष्ण एक तरह से भविष्यवाणी भी कर रहे थे कि लोग आज नहीं तो कल उनके बताए मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। इस ग्रंथ का अनुवाद न जाने कितने विदेशी भाषाओं में हो चुका है। देश में तो इसके न जाने कितने संस्करण हो चुके हैं। बड़े बड़े महारथियों ने इस पर इससे 20-25 गुने मोटे भाष्य ग्रंथ लिखे हैं। आदि शंकराचार्य का भाष्य आज हजारों वर्ष पश्चात भी लोकप्रिय है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की गीता पर लिखी गई गीता अत्यंत ही लोकप्रिय है। गीता पर ही आधारित संत ज्ञानेश्वरी की ज्ञानेश्वरी टीका पूरे भारत में लोकप्रिय है। अब यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान ने इस तरह का कथन क्यों नहीं किया। उन्होंने इसके पूर्व गीता में ही यह भी कहा है कि जिस तरह बड़े लोग आचरण करते हैं उसी तरह अन्य भी करते हैं।
हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह सब असत माना गया। अतः वह ना तो इस लोक में हितकारक है न उस लोक में ही। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।